everybody to day 32 of DSA boot camp. आज हम लोग देखने वाले बेसिकली ग्राफ के थ्रू कैसे कैसे ट्रैवर्स करना होता है, ट्रैवर्स करने का टेक्निक जैसे कि डीएफएस बीएफएस। मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया कि डीएफएस बीएफएस होता क्या है। आज के लेक्चर में मैं ये कवर करूंगा थ्रू सम्स कि कैसे करना होता है, कोड के थ्रू आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो। सो लेट्स टेक लुक टुवर्ड्स आवर फर्स्ट सम। आज का पहला सम होगा फ्लड फेयर। फ्लड फेयर ये एक लीड कोड इजी लेवल क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। ये क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको बेसिकली एक एरे दिया होता है, 2D एरे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। एक 2D एरे होगा आपका। वो 2D एरे में कोई ऐसा नंबर्स होंगे, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। वो नंबर्स विल लाई फ्रॉम जीरो टू, यहाँ पे लीड कोड पे दिया कि रोज नंबर्स विल लाई फ्रॉम 0 to 2 16। अभी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करना उस पर ध्यान ना देके हम ये देखते हैं कि ये नंबर्स क्या बताता है। ये नंबर्स बेसिकली डिनोट करता है कि अभी लाइट से ये 1 है, ये 0 है। ये बताना चाहते हैं कि 1 एक स्पेसिफिक कलर है, 0 एक स्पेसिफिक कलर है, ये दोनों अलग कलर है। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू इज बेसिकली अब हम लोग नंबर्स यूज कर रहे कलर्स को डिनोट करने। तो यहाँ पे करना क्या, फ्लड फिल में करना क्या होता है। लेट्स से मेरे को एक एरे, ऐसे एक एरे दिया है, ओके, विद सम रैंडम नंबर्स। फिर उसके बाद वो लोग दो एस आर और एस सी करके नंबर्स देंगे, इंटीजर्स देंगे। एस आर एस सी क्या होता है? एस आर एस सी ये होता है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कलर करना। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, वो मैट्रिक्स में नंबर्स रहेंगे, दोज नंबर्स रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक कलर। सो उधर आपको बहुत सारे नंबर्स दिए रहेंगे, आपको एक नया कलर दिया रहेगा। मतलब आपको एक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ कलर्स है। एक न्यू कलर करके एक वेरिएबल, न्यू कलर भी नहीं, कलर करके एक वेरिएबल करके आपको एक वेरिएबल दिया होगा। लेट्स से कलर इक्वल टू 2। आपको क्या करना है, बेसिकली एस आर इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 1, मतलब आपको 1,1 पे आना। 1,1 पे गए, आपको 1,1 से बेसिकली ये जो नया कलर है 2, इसे भरना चालू करना है। सो दैट इज बेसिकली फ्लड फिल एल्गोरिथम। अभी आप ये नंबर्स कब तक भरोगे? आप ये नंबर्स तब तक भरोगे जब तक आपने, लेट से अभी यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ से भरना चालू करना है, तो मैं तब तक भरूंगा जब तक मेरे आसपास एडजेसेंट, like let's say this is the original number is 1। अभी ये समझो कि एडजेसेंट नंबर्स क्या होते हैं। एडजेसेंट नंबर्स क्या होते हैं? एडजेसेंट नंबर्स मतलब या तो लेफ्ट का नंबर, ऊपर का नंबर, साइड का नंबर, नीचे का नंबर। तो आपको तब कब तक फिल करना है? आपको तब तक फिल करना है जब तक यू नो एडजेसेंट ओरिजिनल नंबर्स हो। अभी इसको समझना थोड़ा टफ जाएगा। इसको समझाने की कोशिश करूँ तो मैं विजुअली समझाता हूँ, इसको कैसे समझाता हूँ। आपको ये कब तक भरना है, इट्स बेसिकली लाइक, आप आपने अगर पेंट वगैरह यूज किया होता है तो आपको फिल करना होता है, एक स्पेसिफिक जगह पे फिल करना होता है। तो वो बाउंड्रीज के अंदर ही वो कलर फिल करना होता है। तो दैट इज हाउ इट इज। अभी यहाँ पे बाउंड्रीज क्या होंगे आपका वो डाउट होगा। लेट से आपका बाउंड्रीज मतलब सेम कलर इज बेसिकली द बाउंड्रीज। उसका मतलब क्या, अगर आपको ये समझना है, मैंने नया कलर 2 फिल करने को सोचा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 फिल करूंगा, उसके बाद इसके एडजेसेंट में 2 फिल करूंगा। अभी इसके एडजेसेंट में मैं 2 फिल क्यों कर रहा हूँ ये समझना इंपॉर्टेंट है। इसका एडजेसेंट इज बेसिकली 1 1, मतलब आपको क्या करना है, नया कलर दिया है, आपको स्टार्ट इधर करना है, आपको जितने भी 1 है आसपास वो सब 1 को आपको 2 में कन्वर्ट करना है। आप बोलोगे ये 1 को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1 इधर से डायगोनल है ना, एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट मतलब क्या, या तो साइड में होना चाहिए, नहीं तो ऊपर होना चाहिए, नहीं तो नीचे होना चाहिए। अभी आप बोलोगे ये भी तो डायगोनल है, बट यहाँ पे कैसे हो रहा है कि मैं इसको 2 करूंगा, इसको 2 करूंगा, फिर इसका ये एडजेसेंट, ये मतलब इसके एडजेसेंट पे आके वो कलर मिल जाएगा। मतलब अगर यहाँ किधर भी एक जगह 1 होता ना, तो इसके वजह से ये भी 1 हो जाता। ये कैसे, ये सेपरेटेड है। इमेजिन दिस 1 एज एन आइलैंड। एक जो भी 1 है एक साथ कनेक्टेड, ये एक आइलैंड की तरह है। और अगर मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि ये आइलैंड में किधर भी मेरे को 2 करना है, तो ये एंटायर आइलैंड पूरा 2 हो जाएगा। तो ये पूरे ग्रुप ऑफ वंस को एक आइलैंड की तरह समझो। इट्स मोर लाइक एन आइलैंड। अब ये कैसा है, ये सेपरेटेड है ना वो आइलैंड से, कोई 1 कनेक्टेड नहीं है ये 1 से। तो दिस इज सेपरेटेड, इसीलिए ये 1 2 नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये नया कलर दिया रहेगा, एस आर और एस सी दिया रहेगा। एस आर और एस सी बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब कहाँ से फिल करना चालू करना है। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको वो पूरे आइलैंड के थ्रू फिल करना है जो पेंट में हम लोग जो करते थे वैसे आपको फिल करना है। सो लेट्स सी कि इसका लॉजिक कैसे होगा। तो इसका बेसिक लॉजिक तो आपको क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेसिक चीज, मैं इसको ओरिजिनल नंबर 1 क्यों स्टोर कर रहा था। अभी अगर अगर मैं कलर चेंज करके यही एरे में स्टोर कर रहा हूँ,
दैट इज बेसिकली अगर मैं नया कलर टू है, मैं डायरेक्ट जो भी वन है उसको टू कर रहा हूँ, मतलब इसको मैंने डायरेक्ट टू कर दिया, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल कलर था वो मैं भूल जाऊंगा। अभी मेरे को याद नहीं रहेगा कि यहाँ पे ओरिजिनल कलर वन था। अगर मैं डायरेक्टली इसको टू किया, मेरे को याद नहीं कि इधर का ओरिजिनल कलर वन है, तो मेरे को बाकी कौन से नंबर्स को मेरे को टू करना है ये याद नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको विजुअली दिख रहा होगा, मैं किस चीज को टू कर रहा था, जो भी वन है उसको टू कर रहा था। तो मेरे को पहले याद रखना पड़ेगा एस आर और एस सी कौन सा नंबर है, मतलब एस आर और एस सी कौन से कलर को डिनोट करता है। तो लेट्स से वो एरे का नाम इमेज है, तो पहले आप इमेज एस आर एस सी ओरिजिनल कलर आप एक वेरिएबल में स्टोर करो ओसी करके। अभी मेरे को पता है वन मेरा ओरिजिनल कलर है, और जो भी आसपास के वन है, जो भी आसपास के कनेक्टेड वंस है, मेरे को उनको कलर करना है। अब इसको कलर कैसे करते हैं? अभी आप बोलोगे यू नो ये ग्राफ जैसा क्यों आपको लग रहा है, ये ग्राफ जैसा आप क्यों सोच पा रहे हो? बेसिकली दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ डीएफएस बीएफएस। ये ग्राफ जैसा आपको क्यों लग रहा है? इमेजिन दिस, बेसिकली इसके आसपास के नोड्स के पास एरो है, सेम कलर के नोड्स के इस पे जो भी एडजेसेंट, सेम कलर भी भूल जाओ, जो भी एडजेसेंट नोड्स है उसके ऊपर इमेजिन देयर इज एन एरो। यहाँ पे भी जो भी एडजेसेंट नोड्स है देयर इज एन एरो, यहाँ पे भी देयर इज एन एरो, यहाँ पे भी देयर इज एन एरो। सो ऐसे ही आपके पास बहुत सारे एडजेस हैं, और ये जो नंबर्स है ये एक वर्टाइसेस जैसे इमेज इमेजिन करो, और आपको ये ग्राफ के थ्रू ट्रैवर्स करना है, एडजस्ट के थ्रू आपको एक स्पेसिफिक वे में ट्रैवर्स करना है। आपको ऐसे रैंडमली नहीं, आपको एक स्पेसिफिक वे, जैसे कि मेरे को पहले इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स में ट्रैवर्स करना है, फिर उसके बाद मैं इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स में ट्रैवर्स कर रहा हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे बीएफएस या डीएफएस का लॉजिक लगाऊंगा। आपके दिमाग में आया रहेगा कि ग्राफ के लिए आपको यहाँ पे नोड्स नहीं दिया है, यहाँ पे आपको कोई एडजस्ट या वर्टाइसेस नहीं दिया, तो आपको कैसे समझा ये डीएफएस बीएफएस का प्रॉब्लम है? आपको एक स्पेसिफिक तरीके से, आपको ऐसे स्पेसिफिक तरीके से कि मेरे को सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट्स के थ्रू ऐसे देखना है कि कितने कनेक्टेड वंस है। नॉट लाइक कि मेरे को जो भी वन है उसको टू करना है। जो भी वन है मेरे को टू करना होता, मैं दो फॉर लूप लगा देता, जहां पे भी वन मिलता मैं उसको टू करता। बट यहाँ पे मेरे को वैसे नहीं, मेरे को जो भी एडजेसेंट है, जो भी कनेक्टेड है, मेरे को कनेक्टेड रीजन टाइप ऑफ बनाना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बीएफएस यूज करने की कोशिश करूंगा। आपको ये पॉइंट समझ रहा है? यहाँ पे इन इन सबको मैं एक नोड्स की तरह ट्रीट करूंगा, और बाकी एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में मैं एक एडजेस की तरह उसको ट्रीट करूंगा। सो दैट्स व्हाई वी यूज डीएफएस या बीएफएस इधर। मतलब डीएफएस बीएफएस यूजुअली आप बहुत सारे मैट्रिक्स के थ्रू, आपको अगर ट्रैवर्स करना हो कि एक जगह से स्टार्ट करना है और फिर मेरे को आसपास फैलना है, मेरे को एक जगह से स्टार्ट करके मेरे को आसपास फैलना है और कुछ ऑपरेशन करना है, तो समझ जाओ दिस इज अ ग्राफ का, ग्राफ भी नहीं, मतलब दिस इज अ डीएफएस बीएफएस का प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एज एज देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट, मैं ट्राई करूंगा ये सम को डीएफएस से सॉल्व करने की, और इसके बाद मैं एक और सम लूंगा जिसको मैं ट्राई करूंगा बीएफएस से सॉल्व करने की। उसके बाद आप घर जाके आप खुद से इसका सॉल्यूशन बीएफएस से ट्राई कर सकते हो, और दूसरे का सॉल्यूशन डीएफएस से ट्राई कर सकते हो। सो दैट विल हेल्प यू। मैं सब कुछ आपको स्पून फीड करके देना नहीं चाहता, आपको खुद से भी लाइक, अगर मैंने एक बार इधर डीएफएस का सॉल्यूशन बता दिया, उधर बीएफएस का सॉल्यूशन समझा दिया ना, वहां का कोड यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मली छापना है, बस दो तीन कंडीशंस ऐड ऑन करना है। सो आपको अभी बेसिकली ये समझने की डीएफएस बीएफएस कैसे हम ट्रैवर्स करेंगे। सो दिस इज बेसिकली अ नोड, ये इसके नेबरिंग नोड्स है, सॉरी, दिस इज बेसिकली अ नोड, ये इसके नेबरिंग नोड्स है। तो बीएफएस होता तो मैं पहले सब नेबरिंग नोड्स को विजिट करता, और फिर देखता क्या वो सब नेबरिंग नोड्स ओरिजिनल कलर है, ओसी है, हाँ ये ओसी है, तो इसको टू करो, इसको टू करो, पहले इसको टू करता, उसके बाद मैं इसके अक्रॉस बीएफएस लगाने आता, और देखता कि इसके एडजेसेंट जो भी है क्या वो ओरिजिनल कलर है, हाँ तो फिर इसको टू करो, इसको टू करो। फिर उसके बाद मैं ये नोड के पास जाता, देखता कि इसके एडजेसेंट नोड्स ओरिजिनल कलर है, हाँ इसका ये एडजेसेंट नोड ओरिजिनल कलर है। अभी आप बोलोगे ये भी तो ये एडजेसेंट नोड भी तो ओरिजिनल कलर था, बट ये अभी ऑलरेडी कलर हो चुका है, तो क्या इसको वापस कलर करना है मेरे को? नहीं। अगर एक बार कलर हो चुका है तो मेरे को करना नहीं है, तो मैं सिर्फ इसको ही टू कर दूंगा, फिर उसके बाद वही सेम सेम लॉजिक लगाऊंगा। अभी मैंने ये वाला लेवल को विजिट किया, वैसे ही मैं अभी ये वाले लेवल्स को विजिट करूंगा, फिर देखूंगा इनके एडजेसेंट नोड्स कुछ और है कि नहीं। सो दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ये बीएफएस वाला लॉजिक हुआ, ये मैं बीएफएस लॉजिक बता के दे रहा हूँ आपको, ये आपको खुद से ट्राई करना है। मैं अगले समय में बताऊंगा बीएफएस कैसे काम कर रहा है कोड के थ्रू। अभी के लिए मैं इसका डीएफएस लॉजिक में मैं फोकस करता हूँ। सो इसके डीएफएस लॉजिक में मैं फोकस करता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं ऐसा ओसी ओसी ये तो आपको करना ही है, ओसी करके एक वेरिएबल बना के आपको ओरिजिनल कलर शुड बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल।
उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? उसके बाद अगला स्टेप ये होगा, वेट एक मिनट डिस्टर्बेंस है। हाँ, सॉरी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो अभी मैं बताता हूँ इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आपको बेसिकली बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बीएफएस बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डीएफएस क्या याद है? डीएफएस में मैंने क्या बताया था? डीएफएस में मैंने क्या बताया था? आप एक नोड लोगे, आप एक नोड लोगे, उसके डेप्थ तक आप ट्रैवर्स करोगे। आप एक नोड लेके उसके डेप्थ तक ट्रैवर्स करोगे। उसका डेप्थ मतलब क्या? इधर मैं डेप्थ मतलब कैसे इमेजिन करूं? मतलब क्या? अगर मैं चुना कि मैं पहले लेफ्ट में जा रहा हूं, तो मैं पहले पूरे लेफ्ट में जाके देखूंगा, पूरे लेफ्ट 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 ट्रैवर्स करूंगा जब तक मेरे को मेरा ऐसा कोई कलर नहीं मिलता जो वन नहीं है, या तो मेरे को कोई बाउंड्री नहीं मिलता, तब तक मैं लेफ्ट ट्रैवर्स करते रहूंगा। तो पहले पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं पूरा लेफ्ट 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 ऐसे ट्रैवर्स करते रहूंगा जब तक मेरा बाउंड्री ना हिट हो, या जब तक मेरा ओरिजिनल कलर से वो नंबर मैच ना हो। जैसे कि अगर मैं पहले बार ही राइट जाने का कोशिश किया, मैं राइट गया, उसके बाद मैं देखा कि ये जो है, ये मेरा ओरिजिनल कलर नहीं है, तो मेरे को इसको टू कलर करने की भी जरूरत नहीं, इसको टू कलर करने की जरूरत नहीं, और इसके आसपास के नंबर्स को भी, मतलब इसको मैं सेंस में लेके इसके आसपास के नंबर्स को भी टू कलर करने की जरूरत नहीं। सो अगर मैंने एक ऐसा नंबर हिट किया जो ओरिजिनल कलर से सेम नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको बेसिकली आपके रिकर्जन में रिटर्न करना है। तो दो रिटर्न वाले बेस केस तो आपको समझ गए होंगे कि दो रिटर्न वाले बेस केस क्या क्या है। पहला रिटर्न वाला बेस केस, अगर अगर वो उसने एक ऐसा नंबर को हिट किया, अगर उसने एक ऐसा नंबर को हिट किया जो 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 फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल कलर है नहीं, जो ओरिजिनल कलर है नहीं, ऐसे एक नंबर को हिट किया, या तो वो एक बाउंड्री को हिट किया, तभी आपको क्या करना है? रुक के रिटर्न करना है। मतलब आपको अभी राइट जाना और जरूरी नहीं है, आप राइट जाना बंद कर सकते हो। आप अभी बैक ट्रैक करके वापस आओगे और देखोगे कि क्या मैं कोई और डायरेक्शन में जाने की कोशिश करूंगा। मैं बोलूंगा मेरा राइट वाला पूरा वेंचर खत्म हो गया, मैं और राइट में जाके कोई फायदा है नहीं। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझा होगा। सो डीएफएस में मेरे को क्या करना है? मेरे को लेफ्ट पहले, दिस इज बेसिकली ट्रैवर्सल। ये एक इजी प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको ट्रैवर्सल सीखने मिलेगा कि यहाँ पे मैं कैसे ट्रैवर्स करूंगा। और मैं आज के लेक्चर में रिकर्जन के थ्रू समझाऊंगा, आप स्टैक के थ्रू ट्राई आउट कर सकते हो। मैं कोड डेफिनेटली अपने नोट्स में पोस्ट करूंगा कि कैसे डीएफएस स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। बट आई होप आपको पता होगा डीएफएस स्टैक के थ्रू कैसा किया जा सकता है। बट स्टिल अगर नहीं पता होगा तो भी चिल, मैं स्टैक के थ्रू बता दूंगा। आप क्यू का अप्रोच देख के आप समझ जाओगे, अच्छा मैं स्टैक अप्रोच यूज करके कैसे समझेगा, मतलब बीएफएस के टाइम। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? लेट्स से मेरा ट्रैवर्स करने का लॉजिक इज बेसिकली, मैं पहले लेफ्ट जाओ। देखो एडजेसेंट मतलब क्या? लेफ्ट जाओ, फिर उसके बाद मैं बोलूँ राइट जाओ, उसके बाद मैं अप देन डाउन। यू कैन चूज कोई भी मेथड, आप कैसे भी जा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले आप जाना है फिर लेफ्ट जाना है। एडजेसेंट आपको वैसे भी हर एक एडजेसेंट एलिमेंट्स को विजिट करना है, तो आप पहले इधर जाओ या पहले इधर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इधर जाने के बाद ये ऑलरेडी कलर्ड हुआ, तो मैं बाद में जब इसको विजिट करूंगा इसको वापस कलर नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा, बोलूंगा तो ऑलरेडी कलर्ड है। सो द लॉजिक इज बेसिकली द लॉजिक इज बेसिकली आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रैवर्स करूंगा, ट्रैवर्स करते वक्त बेस केस होगा। बेस केस क्या होगा कि मैं लेफ्ट राइट अप डाउन तो जा रहा हूँ, मेरे को कभी रिटर्न करना है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ राइट चलते रहूं चलते रहूं चलते रहूं। अगर बेस केस ऐड नहीं किया, मैं राइट चलते रहूंगा जिंदगी भर, कभी ना कभी तो मेरे को स्टॉप करना है। वो कभी ना कभी कभी आ रहा है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कभी ना कभी कब आ रहा है? मैं राइट पे गया, देखा ये तो ओरिजिनल कलर है नहीं, मेरे को इसको कलर करने की जरूरत नहीं, वापस आ जाओ। या मैं लेफ्ट में गया, फिर वापस लेफ्ट में गया, तो मैं देखा तू तो बाउंड्री के बाहर जा रहा है, तू बाउंड्री के बाहर जा रहा है। तो अगर तू बाउंड्री के बाहर जाके तू वो वाले इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश किया तेरे कोड के थ्रू, तेरे को एरर थ्रो करेगा, ये लॉजिकली इनकरेक्ट होगा। तो अगर बाउंड्री के बाहर जा रहा है, या तो तेरा कलर इज नॉट इक्वल टू योर ओरिजिनल कलर, या तो तू बाउंड्री के बाहर जा रहा है, ये दो कंडीशन में आप क्या करोगे? आप रिटर्न करोगे। सो आई होप आपको बेस केस समझा होगा रिकर्जन का। रिकर्जन में हमेशा ऐसा सोचा आना चाहिए कि ओके, मैं जाता रहा हूँ ये डायरेक्शन में, बट मेरे को रुकना कभी है? रिकर्जन में सबसे डिफिकल्ट पार्ट है बेसिकली, आपको ये समझना होता है कि आपको रुकना कभी है। दैट्स दी ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट आप रिकर्जन में जब भी ट्रैवर्स करते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ये ना हो कि पता चला आप ये दो वन को वापस वापस विजिट करते जा रहे हो। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, बट ये केस में नहीं होगा। ये आप देखोगे क्यों, कि समझ जाओगे आप। अगर आपने दूसरा कंडीशन समझ लिया कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना,
ओरिजिनल कलर इज इक्वल है कि नॉट इक्वल है जो करंट पोजीशन पे मैं आया हूँ। तो अगर मैंने इसको ऑलरेडी टू कलर कर दिया, मेरा ओरिजिनल कलर वन है, मैं जब भी मैं वापस ये वाले नोड, ये वाले एलिमेंट पे आऊंगा, मैं देखूंगा वन इज नॉट इक्वल टू टू। तो क्या उसको कलर करने की जरूरत है? नहीं, उसको कलर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं वापस वापस कलर भी नहीं करूंगा वो एलिमेंट को। सो आप वापस वापस एक लूप में फंसे नहीं रहोगे। जो आप यूजुअल सम्स में देखते हो ना, डीएफएस बीएफएस में, आप विजिटेड करके क्या एरे बनाते हो, यहाँ पे विजिटेड बनाने की जरूरत नहीं। मैं इसका कलर बदल रहा हूँ। अभी आपके दिमाग में एक और कंडीशन आएगा कि क्या, मैं लेट्स वो एज केस ही अभी कवर कर लेता हूँ, लॉजिक बताने के, कोड बताने के पहले। एज केस क्या हुआ? आप बोले कि सब टू है और मेरे को टू ही कलर करना है, मेरे को मतलब सब टू है और मेरे को कलर भी टू से करना है। तो अगर ये मैं करने गया यहाँ पे, तो ये लूप ऐसा आएगा कि मैं ऊपर गया, उसके बाद मैं इधर से नीचे आया, ये ऊपर गया नीचे आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोलेगा कि टू इज इक्वल टू टू, तो आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं। आपने इसको कलर नहीं किया। ये समझेगा कि, ये टू को देख के समझेगा कि इसने इसको कलर नहीं किया, फिर बाद में ये जब नीचे जाएगा और ऊपर आएगा तो ये देखेगा ये टू को कलर नहीं किया। ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये टू कलर हुआ है कि नहीं। अभी अगर आप सिंपली देखोगे, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप इसको सॉल्व करोगे अगर आपका नया कलर भी टू है, नया कलर जिससे कलर करना है वो भी टू है, आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग पॉइंट भी टू है, तो आप अगर कलर भी करने गए, टू कौन कौन होगा? ये सब एलिमेंट से टू हो गए ना। क्या इसके अलावा कोई और नया कलर टू होगा? नहीं। इसके अलावा अगर यहाँ पे वन होता, यहाँ पे स्टॉप हो जाता, यहाँ पे टू होता, तो ये ऑलरेडी टू ही है। मतलब आपको क्या करना है, अगर आपका ओरिजिनल कलर और आपका जो नया कलर आपको कलर करने दिया वो दोनों सेम निकले, डीएफएस कॉल करने के पहले वो दोनों सेम निकले, तो आपको वैसे ही उसको रिटर्न कर देना है। आप बोलोगे आपने ऑलरेडी कलर्ड वाला दिया है, बट अगर सेम नहीं हुआ तभी आपको कलर करना है। सो ये वाला कंडीशन क्या होगा? ये वाला कंडीशन मेन मेन वाले फंक्शन में होगा कि मैं ओरिजिनल कलर इज इक्वल टू द नया वाला कलर। अगर ऐसा कंडीशन हो तो आप डायरेक्ट रिटर्न इमेज कर दो भाई, मेरे को वापस कलर करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मेरे को रेडीमेड माल मिल चुका है। बट अगर नहीं है ऐसे, तो ये आपको वहां से डीएफएस चालू करके जो भी सिमिलर कलर है वो बाउंड्रीज के अक्रॉस आपको कलर करना है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझा होगा। आई होप आपको ये भी समझा होगा कि डीएफएस हो कैसे रहा है। मैं पहले लेट्स एक और बार मैं अगर अगर ट्राई रन करके समझाओ। इसको टू किया मैंने, ओके, इसको टू किया, लेफ्ट गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कंडीशंस पे आ रहा हूँ, लेफ्ट राइट अप डाउन। सो सॉरी, ओके। सो मैं क्या किया, मैं लेफ्ट गया। लेफ्ट किया मतलब क्या, मैं अभी यहाँ पे लेफ्ट किया, लेफ्ट में देखा ओरिजिनल कलर इज इक्वल टू द करंट, यहाँ पे ग्रिड पे जो कलर है, तो कलर कर दो इसको भी। इसको भी टू किया और लेफ्ट जाने की कोशिश किया। तभी क्या होगा, ये बोलेगा अरे बाबा तू बाउंड्री के बाहर जा रहा है, वापस अंदर आ जा। तो ये बाउंड्री के बाहर जाएगा, ये देखेगा कि इफ, ये बाउंड्री वाला चेक देखेगा कि इफ मैं बाउंड्री के बाहर जा रहा हूँ। अभी ये तो सिंपल केस होगा बाउंड्री के बाहर वाला। या मैं बाउंड्री के बाहर जा रहा हूँ, या मैं यू नो या तो ये दूसरा केस क्या था कि मेरा ओरिजिनल कलर इज नॉट इक्वल टू मेरा ग्रिड का कलर। अभी आप बोलोगे ये किधर यूज हो रहा है, ये यहाँ पे यूज हो रहा है, देखो ना। आप राइट पे जब जा रहे हो, आप देखिए अपना ओरिजिनल कलर वन है बट ग्रिड का कलर जीरो है। तो क्या आपको आगे जाने की जरूरत है? और नहीं, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। रुक जाओ, आप वापस आओगे। सो दिस इज द सेकंड कंडीशन। ये दोनों कंडीशन आपको समझ गया होगा। ये मैं यहाँ पे जीरो को हिट करूंगा तभी भी एक और बार बता ही देता हूँ। तो यहाँ से आपने रिटर्न किया, ओके, मैं रिटर्न किया यहाँ से। इसके बाद क्या होगा, मैं रिटर्न किया यहाँ से, इसके बाद मेरा, मैं क्या करूंगा, मेरे को अगला किधर जाना है, मेरे को अगला राइट जाना है। ओके, मैं राइट जा रहा था, मैं यहाँ पे राइट पे गया। राइट पे जाते देखूंगा कि मेरा ओरिजिनल कलर वन है बट मेरा करंट ग्रिड का कलर टू है। दे आर नॉट इक्वल। अगर दे आर नॉट इक्वल तो रिटर्न करो। अभी दे आर नॉट इक्वल का दो मतलब होगा। दे आर नॉट इक्वल का मतलब ये होगा कि पहले से ही वो कलर जो है, वो ये ये आइलैंड का पार्ट नहीं था। नहीं तो, नहीं तो ये होगा कि वो ऑलरेडी कलर हो चुका है। और ये दोनों केस में मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को रिटर्न ही करना है। सो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर सकता हूँ। ओके, मैं रिटर्न कर दिया। मैंने लेफ्ट देख लिया, मैंने इसका राइट देख लिया। लेट्स सी मैं ऊपर जा सकता हूँ क्या? ऊपर गया, ओके, मैं ऊपर तो जा सकता हूँ। तो इसको, ये मैंने ओरिजिनल कलर इज इक्वल टू
द करंट ग्रिड का कलर, तो मैंने इसको 2 कर दिया। फिर ये वापस ऊपर जाने की कोशिश किया तो ये देखेगा मैं क्या और ऊपर जा सकता हूँ? नहीं, मैं और ऊपर नहीं आ सकता। क्यों मैं और ऊपर नहीं आ सकता? क्योंकि मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं देखूंगा बाउंड्री है, फिर ये बाउंड्री जाके हिट करके वापस रिटर्न करेगा। ये ऊपर जाएगा, देखेगा कि मैं बाउंड्री के बाहर जा रहा हूँ और ये वापस रिटर्न करेगा। तो ये जाएगा ऊपर, देखा कि बाउंड्री के बाहर जा रहा हूँ, मैं रिटर्न हो गया। ओके, मैं रिटर्न हो गया, फाइन, मैं रिटर्न हो गया। एक्चुअली डीएफएस को समझाने का तरीका इज नॉट कि ये पहले ऊपर जाएगा, ये पहले लेफ्ट जाने की कोशिश करेगा। मैं वो स्किप क्यों किया? क्योंकि वो ऑलरेडी बाउंड्री को हिट कर रहा। मतलब क्या? मतलब मैं समझाता हूँ, Wait. देखो, आपको इतना समझा, ये राइट गया, जैसे लेफ्ट आता है ना वैसे। ये राइट गया, इसके बाद देखा ये ऑलरेडी कलर्ड है तो ये वापस आ गया। इसके बाद ये ऊपर गया, उसके बाद ये इसको नया कलर दिया। इसके बाद इसका खुद का लेफ्ट राइट। अभी देखो रिकर्जन में कैसा होता है, रिकर्जन में कैसा होता है, मैं हर एक ग्रिड के एलिमेंट पे पहुंचता हूँ। मैं रिकर्जन समझो आप बेसिकली रिकर्जन क्यों यूज करते हो? जस्ट लाइक फॉर लूप, आप एक इंडेक्स में खड़े होके, वो इंडेक्स में खड़े होके मेरे को क्या करना है, दैट इज बेसिकली आपका रिकर्जन। बेसिकली आपको रिकर्जन में ये नहीं सोचना है कि मेरे को एंटायर प्रॉब्लम को मेरे को एक ही मेन फंक्शन में कैसे सॉल्व करना है। रिकर्जन इज बेसिकली मैं ये नोड का काम लेता हूँ तो दूसरे नोड का काम देख, मतलब क्या होगा, एक ब्लॉक ऑफ कोड ये कोड के लिए, ये वाले जो ग्रिड है ना, ये वाला ग्रिड का जो इंडेक्स है इसके लिए होगा, दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड इसके लिए होगा। मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या काम करेगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड करेगा कि इसको 2 करो और मेरे को बाजू वाले ब्लॉक ऑफ कोड तक पहुंचाओ। सो दैट इज दिस ब्लॉक ऑफ कोड का काम, उसको और कोई काम नहीं है। सो दैट इज हाउ रिकर्जन वर्क। रिकर्जन इज बेसिकली आप क्या करोगे, मैं बेसिकली इसको 2 किया, अभी मैं किधर जा सकता हूँ, अभी मैं क्या करूंगा इसको, एक बेटर वे टू समझाने का, इट इज बेसिकली टू ड्रॉ ट्रीज, बट ट्रीज इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, मैं एक 2x2 मैट्रिक्स लेता हूँ, दैट वुड बी शॉर्टर क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है मेरे पास। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे को जो भी वन है उसको 2 करना है, जो भी वन नहीं, यहाँ से चालू करके मेरे को सबको 2 करना है, फ्लड फिल करना है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ से चालू करके अगर मेरे को चीजों को 2 करना है, व्हाट आई वुड डू इज, पहले इसको 2 किया। ओके, अभी ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या बोलेगा, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, अप जाओ, डाउन जाओ। तो ये जीरो नोड के लिए, मतलब ये 0,0 इंडेक्स के लिए, वन के लिए भी एक लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, अप जाओ, डाउन होगा। टू के लिए भी लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, मतलब सबके लिए खुद का लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, अप जाओ, डाउन होगा। तो सब इंडेक्स पे पहुंच के क्या देखेगा कि लेफ्ट पे क्या, राइट पे क्या, ऊपर क्या, नीचे क्या। उसके पहले तो खुद को कलर भी करेगा। उसका मतलब क्या, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैं रिकर्जन कॉल्स को थोड़ा सिंपल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डीएफएस पे कैसे वर्क कर रहा है। क्योंकि देखो, आपको रिकर्जन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिकर्जन बहुत जगह यूज होता है। आप बीपी में आगे जाके देखोगे, आप ग्राफ्स में देखे हो, आप लिंक लिस्ट में देखे हो, आप इसके पहले ट्रीज में देखे हो, तो आप देखे होगे रिकर्जन बहुत ज्यादा यूज होता है। क्योंकि रिकर्जन आपको जो कोड लिखना होता है ना रिकर्जन का, वो बहुत छोटा कर देता है। आपको एक फंक्शन को 4-5 बार कॉल कर देना और 2-3 बेस केस ऐड कर देना, तो रिकर्जन इज यूजुअली फास्टर टू राइट, इसलिए लोग रिकर्जन बहुत जगह प्रेफर करते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, मैंने पहले इसको 2 कर दिया। ओके, मैंने इसको 2 कर दिया। अब मैं लेफ्ट जाके देखूंगा, लेफ्ट जाके देखा, ये बोला बाउंड्री हिट हुआ है, तो लेफ्ट जाके मेरा हो गया। अभी मैं वापस लेफ्ट नहीं जाऊंगा। फिर इसके बाद ये राइट जाएगा। ओके, मैं राइट गया, राइट गया। उसके बाद ये राइट वाले, अभी राइट गया मतलब वो इधर गया, इसके पास गया, ये ब्लॉक ऑफ कोड पे गया। ओके, ये राइट पे गया, मैं राइट पे गया। मैं देखा मेरा ओरिजिनल कलर 1 है, करंट ग्रिड का कलर 1 है, उसको कलर कर दो, इसको 2 कर दिया। अभी मैं बोलूंगा लेफ्ट जा तू वापस। ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बाद में आके अगर मेरे को देखो, मेरे को हर एक नोड का लेफ्ट राइट ऊपर नीचे चेक करना है कि उनका कलर्स क्या और उनको कलर करना है कि नहीं। इवन इफ ऑलरेडी कलर्ड हो, ये मेरे को अभी समझेगा कैसे। मैं लेफ्ट गया, ओके मैं लेफ्ट गया, ये ब्लॉक ऑफ कोड पे वापस आ, ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं, एक नया ब्लॉक ऑफ कोड बनता है उसके लिए, लेफ्ट के लिए। ओके, मैं लेफ्ट पे आ, इवन इफ ये लेफ्ट का ब्लॉक ऑफ कोड मैंने बता दिया, बट इमेजिन दिस इज लाइक हर बार मैं जब लेफ्ट जाने बोल रहा हूँ एक नया ब्लॉक ऑफ कोड बन रहा है, राइट जाने बोल रहा हूँ एक नया ब्लॉक ऑफ कोड बन रहा है। तो दिस इज बेसिकली, ये जब लेफ्ट जा रहा था एक नया ब्लॉक ऑफ कोड बन रहा था, यहाँ पे क्या लिखा था कि बाउंड्री हिट हुआ है तो रिटर्न करो। मैं डायरेक्ट रिटर्न कर रहा था तो ये ब्लॉक ऑफ कोड मेमोरी से इरेज करके ये रिटर्न होगा स्टैक मेमोरी से, क्योंकि रिकर्जन स्टैक मेमोरी पे चलता है। ओके, लेफ्ट क्या था, हाँ,
तो यहाँ पे मैं लेफ्ट गया। लेफ्ट गया तो देखा कि यहाँ का कलर 2 है और मेरा ओरिजिनल कलर 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा। मतलब मैं रिटर्न कर दूंगा, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड मेमोरी से इरेज कर दूंगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करके हो गया। ओके, रन करके हो गया तेरा, तो मतलब मेरा लेफ्ट जाके हो गया। अब ये राइट जाने की कोशिश करेगा, सेम एक ब्लॉक ऑफ कोड बनेगा, वो बोलेगा बाउंड्री टू है, वापस रिटर्न करो। मैं ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, सेम बाउंड्री टू है, खत्म करो। नीचे जाऊंगा, मैं नीचे जाते वक्त देखूंगा कि एक नया ब्लॉक ऑफ कोड बनाऊंगा। मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाते वक्त मैं ये देखूंगा कि क्या होगा, नीचे जाते वक्त ये देखूंगा कि वो जीरो है, विच इज नॉट इक्वल टू द ओरिजिनल कलर। तो क्या इसको मेरे को कलर करना है? नहीं। तो नीचे भी डन हो गया। ये डन होने के बाद ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। ये रिटर्न करके वापस पिछले वाले ब्लॉक ऑफ कोड पे आएगा, क्योंकि वो वाला पूरा ये देखो, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड पूरा कंप्लीट हो गया। ये रिटर्न करेगा, इसका काम हो गया। क्या ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड पूरा कंप्लीट हुआ है? नहीं, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड पूरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसका अप और डाउन बाकी है। ओके, तो अभी ऊपर जाते देखेगा, ऊपर जाएगा तो ये देखेगा बाउंड्री है। आप देख सकते हो इधर ऊपर बाउंड्री है, तो ये ऊपर नहीं आ पाएगा। फिर ये नीचे आके देखेगा, ये नीचे आके देखेगा, ये नीचे आके देखेगा, बोलेगा नीचे 1 है, 1 इज इक्वल टू 1। मेरा ओरिजिनल कलर भी 1 है, मेरा करंट ग्रिड का कलर भी 1 है, तो इसको 2 कर दो। इसको 2 कर दिया, मतलब इसको 2 कर दो, मतलब इसके लिए एक नया कॉल चालू होगा। अब जैसे ये नीचे आएगा, एक नया कॉल चालू करेगा, जिधर उसका खुद का लेफ्ट राइट अप डाउन होगा। ओके, ये नीचे गया। ये टिक मार्क में तभी डालता हूँ जब ये रिटर्न करेगा, क्योंकि जब ये रिटर्न करेगा तब ये डाउन खत्म हो गया इसका। जब तक ये रिटर्न नहीं करेगा तब तक ये पॉज पे रहेगा। ये वेट करेगा कि ये पूरा खत्म करके ये रिटर्न करे। तो ये नीचे क्या, ये देखिएगा, मेरे को यहाँ से लेफ्ट जाना, पहले मैं इसको 2 करूंगा। फिर यहाँ से मेरे को लेफ्ट जाना, लेफ्ट पे बाउंड्री है। राइट जाना, राइट पे 0 है। ऊपर जाना, ऊपर ऑलरेडी कवर्ड कलर्ड है। नीचे आना है, नीचे ऑलरेडी एक बाउंड्री है। वो पूरा मैं बेस केस में सब कुछ ये ऐड कर रहा हूँ, ये सब केसेस ऐड कर रहा हूँ। ये सब केसेस में फटाफट रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद ये फंक्शन का ये कोड, ये प्ले, ये लाइन ऑफ कोड्स, यू नो, पूरा हो गया, रन हो गया। उसके बाद ये वापस ऊपर जाएगा, ये बोलेगा तेरा डाउन जाने अभी कंप्लीट। तो ये वाला लाइन ऑफ कोड, पूरा ब्लॉक ऑफ कोड भी कंप्लीट हो गया। ये मेन फंक्शन में रिटर्न करेगा, मेन फंक्शन में रिटर्न करेगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि हाँ, मेरा ये पूरा ग्रिड में जो भी वंस थे, जो भी वंस एक दूसरे के आजू बाजू में थे, मतलब एक आइलैंड में थे, वो सब 2 हो गए। मतलब मेरा फ्लड फिल खत्म हो गया। दैट इज बेसिकली आपका डीएफएस। तो डीएफएस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, डीएफएस के कोड में एक बॉक्स बनाता हूँ। एक मिनट। ओके, आई डोंट थिंक मैं ये कर पाऊंगा यहाँ पे। हाँ, यस, नाइस। चल, पी से टेक्स्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक void dfs, void u, क्योंकि ये क्या कुछ रिटर्न कर रहा है? नहीं, ये सिर्फ मैट्रिक्स में चेंज करके दे रहा है, और मैट्रिक्स रेफरेंस में स्टोर होता है। इट डजंट गेट स्टोर्ड बाय वैल्यू, इट गेट स्टोर्ड बाय रेफरेंस, जिसकी वजह से अगर आपने एक मैट्रिक्स में या एक एरे में कुछ तो चेंज किया ना, वो मेन फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट करेगा। सो आप बेसिकली एक मैट्रिक्स पास कर सकते हो। मेरे को मैट्रिक्स चाहिए ट्रावर्सल के लिए, मेरे को रो का कोऑर्डिनेट चाहिए, मेरे को कॉलम का कोऑर्डिनेट चाहिए, और क्या चाहिए, और मेरे को ओरिजिनल कलर चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा था ओरिजिनल कलर को। फिर मेरे को न्यू कलर चाहिए, मतलब कौन से कलर से कलर करना है, एमसी लिखता हूँ, दैट शॉर्ट। सो दिस इज माय पैरामीटर्स दैट आई वुड यूज फॉर डीएफएस। क्या कुछ और देखना है मेरे को? नहीं। पहला बेस केस क्या होगा, बेस केस मेरा ये बोलेगा कि क्या तू बाउंड्री के अंदर है। बाउंड्री के अंदर है कैसे चेक करते हैं? पहले मैं रिटर्न कर रहा हूँ बाउंड्री के बाद, तो बाउंड्री के बाहर है कैसे पता चलता है? जब आपका रो का वैल्यू या तो 0 से कम हो, या तो, या तो मतलब और, कॉलम का वैल्यू 0 से कम हो, या तो रो का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका जो भी इमेज का लेंथ है, या तो कॉलम का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू इमेज ऑफ 0 डॉट लेंथ। ये सब केस के आपको रिटर्न करना है। अभी एक और केस है, आप आपको याद रहेगा मेरा एक और केस क्या कहता था, मेरा एक और केस ये कहता था, मैं ऊपर के इफ में डाल सकता था एक्चुअली। हाँ छोड़ो, अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ तो यहाँ पे डालता हूँ। मैं ये भी देख तो रहा था कि करंट ग्रिड पे जो कलर है, करंट जगह पे जो कलर है, क्या वो मेरे ओरिजिनल कलर की इक्वल है? अगर ओरिजिनल कलर की इक्वल नहीं है तो रिटर्न कर दे।
या तो वो ऑलरेडी कलर्ड है, या तो वो कलर था ही नहीं, उसको कलर करने की जरूरत नहीं, तो अभी भी आपको रिटर्न ही करना है। और अगर ये दो बेस केस हिट नहीं किया, ये दो बेस केस हिट नहीं किया, तो आपको करंट ग्रिड को वो नए कलर से कलर करना है, एनसी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको चारों डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना है। चारों डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना मतलब इमेज आप वही पास करोगे। अगर आपको लेफ्ट जाना होगा, तो आप R-1 करोगे। सी वैसे ही रहने दोगे, ओरिजिनल कलर ओसी, ओसी और एनसी तो वही रहेगा, ओसी एनसी तो वही रहेगा, आपको सिर्फ रो और कॉलम का कोऑर्डिनेट अलग करके पास करना है। तो अभी नेक्स्ट टाइम ये जब चेक करेगा, ये R-1 मतलब लेफ्ट वाला जो बक्सा है, लेफ्ट वाले बक्से में जो एलिमेंट है उसके लिए चेक करेगा। ये तो लेफ्ट का हो गया। अभी राइट का क्या होगा, कि राइट का R+1 सी ओ सी एन सी डी एफ एस इमेज। अभी आर वैसे रहेगा, अभी आपको ऊपर जाना, मतलब C-1 ओ सी एन सी। उसके बाद डी एफ एस। आपको क्या करना है, आप नीचे राइट गए, लेफ्ट गए, ऊपर गए, आपको नेक्स्ट कहाँ जाना, आपको नीचे जाना। सो दिस, नीचे जाने के लिए कॉलम का वैल्यू प्लस प्लस होगा। सो दिस इज हाउ बेसिकली एक डीएफएस का ब्लॉक ऑफ कोड विड लुक लाइक। इसके बाद आपका मेन फंक्शन में क्या होगा, इसका मेन फंक्शन तो बहुत सिंपल ही होगा। इसका मेन फंक्शन में आपको क्या करना है, इसका मेन फंक्शन में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसका मेन फंक्शन में आप फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जो बोल रहा था याद रखो, मेन फंक्शन में आप हमेशा ओरिजिनल कलर स्टोर करते थे, तो आप ओसी को स्टोर कर देते हैं। दिस इज अ स्यूडो कोड, ओके। आप खुद से मैं अपने बॉक्स अपने नोट्स में शेयर करता हूँ एक्चुअल कोड भी, बट अभी के लिए दिस इज अ सूडो कोड। आप वहाँ पे जो ओरिजिनल कलर थे ये याद रखोगे। आपका एक इंपॉर्टेंट एज केस याद रखो, अगर आपको जो नया कलर से फिल करना है और आपका ओरिजिनल कलर जो है वो इक्वल हुआ, तो आपको क्या करना है, आपको वही रिटर्न इमेज कर देना है। बट अगर इक्वल नहीं हुआ तो आपको डीएफएस कॉल करना है, आपको इमेज के साथ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल करना है, जो भी डीएफएस करेगा। यहाँ पे आप आर पास करोगे, आर क्या होगा स्टार्टिंग में, एस आर होगा और एस सी होगा, क्योंकि आपको फ्लड फिल कहाँ से चालू करना है, एस आर और एस सी वाले कोऑर्डिनेट से। उसके बाद में ओसी ओरिजिनल कलर और नया कलर पास करूंगा, नया कलर क्या कलर। उसके बाद फाइनली मैं रिटर्न इमेज करूंगा। दिस इज हाउ माय मेन ब्लॉक, मेन का ब्लॉक थोड़ा दिखेगा। दिस इज स्यूडो कोड। इसका एक्चुअल कोड जावा में या पाइथन में करने होगे, इसका मैं जावा का कोड मेरे नोट्स में अपेंड करता हूँ। सो दिस इज हाउ द डीएफएस वुड लुक लाइक। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर आपको बात करना होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही सिंपल। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप हर एक एलिमेंट को एक बार विजिट कर रहे हो, मैक्स टू मैक्स आप हाँ एक ही बार विजिट कर रहे हो, सो दिस टाइम द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनटू एम। इसका स्पेसिस ऑफ आपका जितना भी स्टैक कॉल्स जा रहा है, पूरा स्टैक कॉल्स मतलब आपका मैक्सिमम कितना आएगा स्टैक कॉल्स, तो जितने भी स्टैक कॉल्स जा रहे हैं उतना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। फिर उसके बाद आपका और कुछ बाकी है, स्पेस हो गया, टाइम हो गया, या दैट्स ऑल। सो दिस इज द worst case time complexity, worst case space complexity for this specific solution. This is the best possible solution actually. इससे अभी बीएफएस भी एक इसका पॉसिबल सॉल्यूशन, आप बीएफएस से भी कर सकते हो, बट बीएफएस में याद रखो वो पोल और ऑफर जो होते हैं वो फंक्शंस थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, जिसकी वजह से कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के सिनेरियोज में ये थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, वो क्यू वगैरह। तो आप यूजुअली रिकर्जन से करना प्रेफर करते हो, क्योंकि वो ज्यादा टाइम लेता है, वो जल्दी हो जाता, वो कंपैरेटिवली बहुत जल्दी हो जाता। सो अभी मैं अगला सम पे फोकस करता हूँ। अगला सम इज बेसिकली, मैं अभी ये वाला कोड एक्चुअली मैं अभी जावा में दिखा भी देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। सो वेट, यहाँ पे आप देख सकते हो वही सेम कोड मैंने वहाँ पे जो लिखा उसको मैं जावा के फॉर्म में यहाँ पे थोड़ा जल्दी लिख दिया, पेस्ट कर दिया। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ओरिजिनल कलर को पहले स्टोर कर रहे थे, फाइन, मैं ओरिजिनल कलर को स्टोर कर रहा था। उसके बाद मैं क्या कर रहा था, उसके बाद मैं डीएफएस को कॉल कर रहा था। अब यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अगर चलो देखते, यहाँ पे मैंने वो वाला कंडीशन ऐड नहीं किया ना, तो ये वाला कोड वो लॉजिक के हिसाब से एरर देना चाहिए, हाँ कि नहीं। शुड दिस कोड गिव एरर और नॉट, ये आप आंसर करो, लेट्स सी। मैं सबमिट करने तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि क्या ये